अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का स्वागत है न्यू ब्लॉग में। नजर हो चुका है, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं। हम आज निकल रहे हैं मदीना शरीफ के लिए। यहाँ से मैं लिफ्ट से जाऊँगी। ये आएगी, हमारा सारा ग्रुप नीचे जा चुका है, मैं भी जा रही हूँ। हम सब ग्रुप के साथ जाएंगे। से मैं मुसलसल उन्हें पास पा रहा हूँ। सुभान अल्लाह तो बोल दो। से मैं मुसलसल उन्हें पास पा रहा हूँ और मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरी राह गुजर में आकर मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरी राह गुजर में आकर, मेरी राह गुजर में आकर मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। गुलाम मुस्तफा हूँ, मैं मदीना जा रहा हूँ। मैं दुरूद मुस्तफा से जो ये दिल सजा रहा हूँ, उसी रोज से मुसलसल उन्हें पास पा रहा हूँ। मत पूछिए कि क्या है सरकार की गली में, सरकार की गली में एक जश्न सा बपा है, एक जश्न सा बपा है सरकार की गली में। मत पूछिए कि क्या है, बरसात हो गई है, लुत्फ़ आता कि उस पर बरसात हो गई है, बरसात हो गई है। जो शख्स आ गया है सरकार की गली में, जो शख्स आ गया है सरकार की गली में, मत पूछिए कि क्या है। और ये शेर भी बतौर खास हर गम का मदावा, हर गम का है मदावा, आबो हवा में उसकी हर गम का है मदावा, हर गम का है मदावा, आबो हवा में उसकी, आबो हवा में उसकी हर दर्द की दवा है, हर दर्द की दवा है सरकार की गली में। मत पूछिए कि क्या है। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमाए, सरकार की गली का रुतबा तो उससे पूछो, सरकार की गली का, सरकार की गली का रुतबा तो उससे पूछो। दिल जिसका झूमता है, दिल जिसका झूमता है सरकार की गली में। मत पूछिए कि क्या है। और ये शेर किस किस को मैं बताऊं, खुद जाके कोई देखे, किस किस को मैं बताऊं, किस किस को मैं बताऊं, खुद जाके कोई देखे, खुद जाके कोई देखे। जन्नत का दर खुला है, जन्नत का दर खुला
उम्रे और तवाफ सारे काम करके यहाँ से जा रहे हैं साथियों। और कहाँ आ गए बताइए आप, इतने साथी हैं आपको अपने हिंदुस्तान की कितनी देर याद आई है? नहीं आई ना। लेकिन जैसे एयरपोर्ट आप उतरेंगे, सब कुछ क्या चल रहा है वहाँ, क्या हिंदुस्तान में हो रहा है, सब कुछ दिमाग एक हैंग हो जाएगा उतरते ही वहाँ। तब आपको पता चलेगा हम कौन से मुबारक सफर से आए हैं। एक मिनट एक घंटा जो हमने यहाँ गंवाया है, इसकी कीमत का जब पता चलेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उस वक्त अफसोस और पछतावा करने से कोई फायदा नहीं। अफसोस और पछतावा अगर करना है तो वो अब करो। अभी हमारी मक्के से रवानगी थी। आपको एक जो वक्त, जो मुकर्रर, जो चीज, एक काम का एक निजाम बनाया है, या एक निजाम जो आपको बताया है कि हमें इतने दिन यहाँ रहना है, इस निजाम से काम करना है। एक तो कोई भी साथी अपनी मर्जी से बिल्कुल ना चले। अगर कोई साथी हमारे उलमाओं के हमारी मर्जी बगैर अगर अपना काम करेगा, कोई भी मसला उनके साथ हो गया तो कोई भी उनका साथ नहीं देगा। ये हम दूसरे देश में है और यहाँ के कानून बहुत सख्त है। इस चीज का सब ख्याल रखें। तो अभी जैसे हम लोग चले जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ है गाड़ी, कहाँ है गाड़ी? मेरे दोस्तों, आप ये देखो हम कहाँ आए हुए हैं, किस जगह आए हुए हैं। एक मिनट हमारी यहाँ रुकना बड़ी रहमत है और बड़े नसीब वाले हैं। और हम जल्दी जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। अरे कहाँ से निकलो? कारगिल की जंग पे आए हुए हैं क्या हम? जल्दी निकलो, ज्यादा देर यहाँ टिकेंगे तो जान का खतरा है। मेरे दोस्तों, इस तरह के अल्फाज और जहन में जल्दी तो नाम शैतान का है नहीं है। शैतान का क्या काम यहाँ से आपके बीच में? माशाअल्लाह, हमें इतना वक्त टूर लेते हो गया। माशाअल्लाह हमारे इस ग्रुप में बुजुर्ग ज्यादा हैं और बुजुर्ग ज्यादा हैं और माशाअल्लाह नौजवानों से ज्यादा हमारे बुजुर्गों ने माशाअल्लाह मेहनत की है। इस चीज की अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे और उनके हमारे से भी साथियों के उम्रों को भी, नमाजों को भी, तवाफ को भी अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। तो इस चीज का सभी साथी ख्याल रखें, इस सफर का बिल्कुल कदर कर। अब हम अल्लाह और उसके रसूल के मुबारक शहर में जा रहे हैं साथियों। यहाँ से भी ज्यादा अफजल वहाँ हिफाजत रखनी है मेरे दोस्त। यहाँ से भी ज्यादा अफजल वहाँ हिफाजत रखनी है, जबान की भी, हर एक चीज की। आपस में भी अगर किसी को, साथियों ने आपस में भी किसी को कुछ कहा है तो मेरे दोस्तों, उसकी हाथों हाथ ही माफी तलाफी करना बहुत जरूरी है। 1 घंटा, आधा घंटा भी ना गुजरना पाए, वरना जितने भी मिनट आगे गुजरते जाएंगे नाराजगी की किसी भी चीज के, मेरे दोस्तों, आजाब की तरफ। क्योंकि यहाँ हम अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह ने बुलाया है। हम ये ना समझे हमें अल्लाह ने बुला लिया, अल्लाह के हम पसंद हैं। मेरे दोस्तों, वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। अल्लाह ताला दे के भी आजमाते हैं, लेके भी आजमाते हैं। अल्लाह ताला यहाँ हमें आजमाइश के लिए भी बुलाते हैं। अल्लाह ताला हमें यहाँ आजमाइश के लिए बुलाते हैं। ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल अल्लाह के महबूब हो गए। अल्लाह ताला यहाँ बुला के देखते हैं, मैं इस बंदों को बुला रहा हूँ, ये देखो मेरी कितनी हमदर्दी कर रहा है और कितने जिस मकसद के लाए कितना काम कर रहा है। और उसमें, उस इम्तहानात में, उन इबादत में अगर हम लोग खड़े उतर गए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में उस शख्स की दोबारा बहुत जल्दी हाजिरी होगी। तो ये इम्तहान है। यहाँ आ गए वादी हमारे साथ ही आलिमुल गैब अल्लाह जाने, लेकिन हालात को देखते हुए ये महसूस होता है कि हम लोग जैसे आए थे खाली हाथ, ऐसे खाली हाथ चले गए। मेरे दोस्तों, एक इंसान सुबह से शाम तक फावला बजाए, कुहाड़ी बजाए, धूप में, तपतीली गर्मी में, और शाम को जब उसका मजदूरी का वक्त था, उसका मालिक कहते तेरी कोई मजदूरी नहीं है। आप उसके दिल से पूछो उसका क्या हाल गुजरेगा उस पर। ऐसे ही जब हम लोग, हमें मालूम पड़ेगा हम लोग, अल्लाह ने इस सफर को बुलाए थे हमें, और आखिरत के दिन, कयामत के दिन जब पता चला गया इस सफर का हमें कुछ भी मजदूरी, कुछ भी नहीं मिला, हमारे एक अल्फाज से सब कुछ खत्म होकर चला गया।
लेकिन साथियों इन चीजों का ख्याल रखते हुए हमें अभी हमारा आधा सफर बाकी है। और वो जगह ऐसी है मेरे दोस्तों कि एक अल्फाज, एक चीज की बुराई, आपस में बुराई अगर जबान से भी निकल गया, हमने जो कमाया सब खत्म है। इतना तो हम सभी लोग जानते हैं। वहाँ होटल में जाने के बाद हम यहाँ की तरह वहाँ भी होटल का निजाम अलग है। सारा ही सिस्टम मदीने का अलग है, खाने का भी, रहने का भी, सारा ही निजाम अलग है। यहाँ से जाने के बाद होटल में जिस तरह होटल वाला हमें चाबी दे बेड की, यहाँ बेड 5-5 के थे, वहाँ 6 के भी मिलेंगे, 4 के भी मिलेंगे, 7 के भी मिलेंगे। इसी तरह जिसको जैसा शिफ्ट किया जाए उसी तरह रहना। हमें यहाँ होटल या बेड रजिस्टर नहीं करना है। साथी जी हम मक्के में 2 जने साथ रहे थे, हम 5 जने साथ रहे थे, यहाँ ऐसा रहेंगे। इस तरह का निजाम बिल्कुल गलत। जिसका जैसा हिसाब बैठ जाए, अरे आपस में कमरे में जाके मिल लो। क्या दिन मिलना है यहाँ? दिल्ली जाने के बाद तो एक गाजियाबाद जा रहा है, एक मेरठ जा रहा है, एक मुजफ्फरनगर जा रहा है, वहाँ कैसे मिलोगे? तो इसलिए वहाँ भी इबादत का निजाम यही है। फजीर में जाना, उठ के तहज्जुद पढ़ना, इशराक पढ़ के आना है। जोहर की नमाज अच्छा लगे, धूप तेज हो तो अपना होटल में पढ़ लो, वहाँ भी इंतजाम रहता है हल्का फुल्का, ऐसा तो नहीं है। और बाकी जोहर के बाद खाना खा के असर मगरिब इशा पढ़ के वापस होटल आना है। हर नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में सलाम पेश करना है। औरतों का क्या निजाम है, किस वक्त है, वो वहाँ जाके देख के हम लोग बताएंगे कि किस तरह का औरतों का निजाम है। वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सब समझा दिया जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी बातों पर अमल करेंगे सभी साथी। और देखो मियाँ बीवी भी है, तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और वहाँ भी आपको होटल के कार्ड बगैर कोई नहीं निकलेगा। होटल के कार्ड बगैर कोई भी नहीं निकलेगा। माशाअल्लाह होटल बहुत अच्छी लोकेशन पे है, टॉप 10 पे, ऊद पहाड़ के पास है। लेकिन वहाँ क्या है, मस्जिद नबी के चफेरे गेट है। और गेट नंबर, आप मस्जिद 21 नंबर गेट हमारा है अंदर का, बाहर कुछ और नंबर मिलेगा है। वो कार्ड पे लिख के ये सभी साथी साथ निकलेंगे वहां से। और कोई भी रिल जाए 21 नंबर गेट बता दो, किस नंबर पर सीधे लोकेशन पर होटल है, सारा वो समझा दिया जाएगा। सारे रास्ते देखने के बाद अपने हिसाब से आओ जाओ काम करो। ये मत क्या होगा भाई जब तक मैं रहूं कि यहाँ खड़ रही है, वहां सोचते ना वो होटल पे चला जा, फिर लड़ाई बजाए। रास्ता देखने के बाद कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा। अपने हिसाब से इबादत करो, वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास। अपने हिसाब से इबादत करना। और कोई भी नमाज जोहर के अलावा कोई होटल में नमाज नहीं पढ़ेगा। जोहर में धूप है, कोई हमारे बीमार कमजोर बुजुर्ग हाजी हैं, उनके लिए इजाजत है। जो नौजवान है उनके लिए इजाजत नहीं है। तो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ो और सलाम पेश करे, वहाँ ये काम है। बाकी माशाल्लाह हमारा हजरत कारी साहब को नींद आने लगी तो ये नसीहत फरमाएंगे। और माशाल्लाह कारी साहब हैं पीछे, वो कुछ आपका दिल बहलाएंगे। ये मुख्तसर से नसीहत मुझे आप तक पहुंचानी थी, इसमें कोई गुस्ताखी हो तो माफ करना। था वो पानी पी लेती थी, अब वो भी खत्म हो गया। अब जाहिर से बात है, जब माँ के कुछ खाने और पीने के लिए नहीं रहा तो बच्चे के लिए अब दूध कहाँ से आए? अब बच्चे के लिए दूध नहीं, तो अब वालिदा ने यानी हैते हाजरा ने तो हैते हाजरा बच्चा लेटा हुआ है और खुश्की की वजह से बच्चे के होंठ भी खुश्क हैं, मुंह भी खुश्क है, गला भी खुश्क है। माँ के होंठ भी खुश्क हैं, गला भी खुश्क है, पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। अब वालिदा परेशान, माँ परेशानी के आलम में। माँ ने पानी की तलाश और जुस्तजू शुरू की तो सफा से मरवा की तरफ दौड़ी, फिर मरवा से सफा की तरफ। तो जो हरी लाइटें जहां मर्द दौड़ते हैं
उतने हिस्से में सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम नजर आने बंद हो जाते थे, तो माँ दौड़ती। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप तशरीफ ले जाओ और वहां से पानी का चश्मा जारी कर दो। तो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से वो पानी का चश्मा जारी हुआ। इस पानी के अंदर शिफा भी है, इस पानी के अंदर खाना भी है, और इस पानी के अंदर प्यास बुझाने की सलाहियत भी है। यानी सारी सलाहियतें अल्लाह ने इस पानी के अंदर रखी हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें जमजम भी अता किया, और इतना अता किया कि हमने उससे वजू भी किया, और हमने उसे पिया भी, और हम उसे लाए भी। और यकीनन फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इनामात की बारिश की। यानी फरमा के बंदे, मैंने तुझे आने की जो तौफीक बख्शी है यहाँ, वो इसीलिए बख्शी है कि मैं तेरी मग़फ़िरत करूँ। तो बहरहाल इस इनाम को कम न जाना, और ज़बान के जरिए से या किसी और ज़राए से अपनी नेकियों को बर्बाद न करें। इंशाअल्लाह हम ज़बान की भी हिफाजत रखेंगे, आँख की भी हिफाजत रखेंगे, हाथ और पैरों की भी हिफाजत रखेंगे, और अपनी जिंदगी के अंदर एक बदलाव लाएंगे हम। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी को गुजारने का जो तरीका बतलाया है उसके पैगम्बर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसी के मुताबिक हम जिंदगी को गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और अब मदीने की तरफ रवा दवा हैं, इंशाअल्लाह हम दरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे। मस्जिद, यहाँ पे मस्जिद है, मगरिब की अज़ान हो चुकी है, नमाज अदा करेंगे और 10-15 मिनट में फारिग होकर नमाज से थोड़ा सा रेस्ट करके गाड़ी पे चले जाएंगे। चलते हैं, सब लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो रही है। सब लोग गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, हम भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर खड़ी है बस जो मदीने शरीफ जा रही है, और हम बस नमाज अदा करके बस के पास जा रहे हैं। बैठेंगे बस में, और जो लोग रह गए हैं वो नमाज अदा करके बस में आ जाएंगे। रात के बज रहे हैं यहाँ पे 8, और अभी हम सफ़र में ही चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हुज्जाज किराम, अब इस वक्त में जो कि हम मदीना तैयबा की बात करीब, और ये बात पीछे कर है, तो लिहाजा अब हमें चाहिए, अगर नहीं किया है तो देखिए उसे पूरा करें, चाहे आप इतना ही पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने के करीब पहुंचने वाले हैं, और ये मदीना शहर आने वाला है। मदीने की सरजमी पर हम बढ़ चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। और बड़ी कामयाबी के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। जिस शहर में आने के लिए हम सारी जिंदगी से तड़प रहे थे,
अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर में हमें से हक ताला ने जिसे चाहा उसे पहुंचा दिया। हक ताला ने जिसे चाहा उसे पहुंचा दिया। चांद दो टुकड़े किया सो रज को भी